हेलो। मैं टैग हूँ, थिन एशियन गर्ल। और इमेजिन कीजिए कि आप किसी चाइना के प्रोफेशनल शहर के क्राउडेड सबवे ट्रेन में खड़े हैं। आप अपने फ़ोन से नज़र उठाते हैं और देखते हैं कि डब्बे में मौजूद 15 लोग लगातार आपको घूर रहे हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि उनकी आंखों में कोई हेसिटेशन या शर्म भी नहीं है। और यहाँ पे आपको फील होने लगता है कि आप एक जू में कैद एक जानवर की तरह हैं। एक अजीब सी टेंशन और अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको घेर लेती है। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन 2020 की सेंसस के मुताबिक चाइना में सिर्फ लगभग 8,45,000 फॉरेनर नेशनल रहते थे। ये टोटल पॉपुलेशन का करीब 0.06% है। ये दुनिया की सबसे छोटी फॉरेनर रेजिडेंट पॉपुलेशन में से एक है। पर मेरे यहाँ पे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर चाइनीज ने कभी भी फॉरेनर नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत से छोटे शहरों में इंटीरियर रीजन में फॉरेनर्स देखना अभी भी अनकॉमन है। तो जब कुछ लोग आपको देखते हैं वो किसी रोजमर्रा के सीन को नहीं देख रहे होते हैं, वो एक ऐसी चीज देख रहे होते हैं जो उनके डेली एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं होती है। मीट एलेक्स, एक एक्सपर्ट जो कि स्टेरिंग कल्चर के पीछे की वजह समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन घूमने का ये पैटर्न नया नहीं है, ये हिस्ट्री में भी बार बार नजर आता है। चाइना का भी एक लंबा दौर ऐसा रहा है जब आम लोगों को फॉरेनर्स का साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन काफ़ी लिमिटेड था। 1978 के इकोनॉमिक्स रिफॉर्म में के बाद ही फॉरेनर्स टूरिज्म बिजनेस और इंटरनेशनल एक्सचेंज लार्ज स्केल पर बढ़ने लगे। और आज भी कई छोटे शहरों और इंटीरियर रीजन में इंटरनेशनल एक्सपोजर बड़े ग्लोबल सिटीज़ के मुकाबले में कम होता है। ये सिर्फ चाइना की कहानी नहीं है। हर बार जब एक रिलेटिविटी होमोजेनियस सोसाइटी का आमना सामना किसी बहुत डिफरेंट आउटसाइडर से होता है तो एक फैमिलियर पैटर्न उभर कर आता है। लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमेशा दुश्मनी ही नहीं होती, कई बार सिर्फ इंसानी क्यूरियोसिटी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बदतमीजी है या फिर कोई यूनिक कल्चरल फ्लो है, लेकिन असल तस्वीर थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसके कम से कम 3 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, चाइना का डिजिटल इकोसिस्टम काफ़ी हद तक अपने डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म के अराउंड बिल्ड हुआ है। लेकिन देखो, स्टेयरिंग को मीडिया एनवायरनमेंट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। डेली एक्सपोजर, सोशल सर्कल और डेमोग्राफिक रियलिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब किसी बहुत डिफरेंट अपीयरेंस वाले इंसान से सामना होता है ना, तो नेचुरली क्यूरियोसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। रीज़न नंबर 2, चाइना की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हान चाइनीज़ है। और बीजिंग, शंघाई या शेंजन जैसे इंटरनेशनल हब के बाहर की जो रीजन कल्चर और एथिक डाइवर्सिटी के मामले में काफ़ी होमोजेनस नज़र आते हैं। इसलिए आउटसाइडर का जो विजुअल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। आप उनके लिए सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं होते हो, आप एक अनयूजुअल साइन होते हो। रीज़न नंबर 3, हर कल्चर का जो सोशल रूल होता है ना वो अलग होता है। वेस्टर्न सोसाइटी में जो स्टेयरिंग को रूड माना जाता है, लेकिन कुछ एशियन कॉन्टेक्स्ट में अनफैमिलियर चीज़ों को ओपनली ऑब्जर्व करना उतना टैबू नहीं होता। जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल लग रही हैं, हो सकता है सामने वाले को उसकी अवेयरनेस भी ना हो। चलो अब इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड में भी टेस्ट करके देख लेते हैं। एक्सपेक्ट फोरम्स एंड ट्रैवल कम्युनिटीज़ में ऐसा एक्सपीरियंस बार बार डिस्कस किए जाते हैं। लोग बात बताते हैं कि लोकल मार्केट में उन्हें लगातार देखा गया और कभी कभी तो बिना पूछे उनकी फ़ोटोज़ तक ली गई। और ऐसे एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा कॉमन है कि एक्सपेक्ट कम्युनिटी में इनकी रेगुलर डिस्कशन होती रहती है। हालांकि इंटेंसिटी सिटी से सिटी और रीजन से रीजन काफ़ी चेंज कर सकती है। और फिर आयरॉनी देखिए, हम उन्हें रूड कहते हैं क्योंकि वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुद भी टूरिस्ट बनकर दूसरी कल्चर को ऑब्जर्व करने ही जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम कैमरा यूज़ करते हैं, वो आंखें। और अगर किसी फॉरेनर ने लोकल से सीधा जाके पूछ लिया कि वो स्टेयर क्यों कर रहे हैं, तो जवाब अक्सर सिंपल निकलता है, क्योंकि आप अलग लगते हो, क्योंकि हमें आप जैसा इंसान पहले नहीं देखा, क्योंकि आप मूवी स्टार जैसे लगते हो। और ये हॉस्टैलिटी की लैंग्वेज नहीं है, ये फैसिनेशन की लैंग्वेज है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि हर स्टेयर इनोसेंट ही होती है। चाइना भी बाकी कंट्रीज़ की तरह नेशनलिज्म, मीडिया नैरेटिव और जियोपॉलिटिक टेंशन से फ्री नहीं है।
कुछ सिचुएशन में फॉरेनर्स के प्रति सस्पिशन भी पाया जाता है, इसीलिए हर स्टेयर को सिर्फ क्यूरियोसिटी समझना गलत है, लेकिन हर स्टेयर को हॉस्टिलिटी समझना भी उतना ही गलत है। रियलिटी दोनों एक्सट्रीम के बीच में है। लेकिन अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर कल आपका लोकल कॉफ़ी शॉप में कोई बिल्कुल डिफरेंट इंसान आ जाए, कोई ऐसा जिसे आपने पहले कभी लाइफ में ना देखा हो, क्या आप उसकी तरफ दोबारा नहीं देखेंगे? ज़्यादातर लोग देखेंगे। हम सब अनॉर्मलाइज के नोटिस करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। जैसे जैसे इंटरनेट एल्गोरिदम हमें अपने अपने बबल्स में बांध कर रखेंगे, वैसे वैसे रियल लाइफ डिफरेंस और अनयूजुअल होते चले जाएंगे। ऑनलाइन लोग कहेंगे कि दुनिया एक दूसरे से नफ़रत करती है, लेकिन जब आप किसी फॉरेन सिटी की सबवे में खड़े होंगे ना, और कोई अजीब आंखों से आपको देख रहा होगा, तो उस स्टेयर को पीछे कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यूरियोसिटी, एडमिरेशन, कन्फ्यूजन, कभी कभी सस्पिशियस भी। लेकिन अक्सर हम दूसरों को इंटेंशन को समझे बिना ही पहले ही उनके वर्डिक्ट सुना देते हैं, और शायद इसीलिए जब कोई अजीब नज़रों से हमें घूरता है, हम उसकी आंखों में जो देखते हैं वो उसका इंटेंशन कम और अपनी अजम्पशन ज़्यादा होती है। तो ये थी आज की वीडियो कि क्यों चाइनीज़ पीपल हमें स्टेयर करते हैं। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। हमारे इंडिया में भी अगर कोई लोग आते हैं फॉरनर, हम देखते ज़रूर हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एंड लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।